राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म इकट्ठा करो, धैर्य, क्षमा का भाव रखो। किसी ने कोई गलती भूल की, घर परिवार पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदार में, क्षमा का भाव रखो, उसे क्षमा दान दे दो, क्षमा कर दिया करो। ज्यादा अकड़ में नहीं रहना, कोई कोई बहुत कड़क हो जाते हैं, क्षमा कर दिया करो और क्षमा मांग भी लिया करो। क्षमा दान देना और क्षमा मांगना, ये दोनों गुण होना चाहिए। आप चाहे बड़े हो या छोटे हो, अगर भूल हुई है, गलती हुई है तो स्वीकार करो। कई कई को बहुत अकड़ है, क्षमा नहीं मांगते, गंदी बात है। जैन धर्म में क्षमावाणी पर्व आता, वर्ष में एक बार वो क्षमा मांगने आते पड़ोस में। साल भर में हमारे द्वारा कोई आपको दुख हुआ हो, हमारे व्यवहार से, वाणी से, कर्म से, तो आप क्षमा करो। धार्मिक व्यक्ति क्षमावान होता है भाई बहन। इंद्रियों का निग्रह करो, दमन करो, बलपूर्वक आत्म कल्याण के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बलपूर्वक इनको आत्म कल्याण के लिए लगाइए। आंखों से दर्शन करो, कानों से कथा सुनो, सद्ज्ञान सुनो, जीवान से भगवान का नाम संकीर्तन करो, हाथों से सेवा करो, पांव से ऐसे पवित्र स्थलों पर जाओ। बलपूर्वक, चाहे मन नहीं लगता है फिर भी सुनो। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं मन ना लगे तब भी करो, और कुछ काम ऐसे मन लगे तब भी मत करो। ऐसा अपने मन को काबू में करो, अपने मन को वश में करो, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। मन के गुलाम मत बनो। मन क्या कहता है, चलो बस सुन लिया, आज थोड़ी सुनो। भगवान तो कहता है, ए भले एक घड़ी आधी घड़ी। कोई कोई ऐसे होशियार रहते हैं, हाँ, थोड़ी देर मन लगा और बस थोड़ा करो, भगवान तो सब समझते ही है। ये मन की चालबाजी में, मन की गुलामी में भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो ये जन्म ही बिगड़ जाए। इसलिए बलपूर्वक इसको रोको। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन के कारण बंधन है, मन के कारण मोक्ष है। अगर मन आपने भगवान में लगा दिया, कथा में लगा दिया, धर्म में लगा दिया, तो मन संसार के बंधनों से हट गया, सीधी तो बात है। और मन भगवान में नहीं लगा, ध्यान भजन सेवा परोपकार में नहीं लगा, अच्छे कार्यों में आपका मन नहीं लगा, मतलब इस संसार में लगेगा तो बंधन है। इसलिए ऐसे आयोजन हुआ करते हैं, इसलिए प्रचार प्रसार होता, इसलिए ऐसे पावन पर्व आते हैं कि जो अभी तक मंदिर नहीं गया भैया, आज महाशिवरात्रि, अरे आज तो हुआ भाई, आज तो दर्शन कर लो, किसी भी बहाने से निकलो। शिवरात्रि का जागरण का भी बड़ा महत्व है। आज जागरण करो, कीर्तन करो, शिव जी के दर्शन करो, प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अभिषेक करो, नमः शिवाय का कुछ तो करो। इसलिए बार बार पर्व आते हैं कि किसी भी बहाने से तुम संसार से अपना मन हटाओ, चाहे कथा से, कीर्तन से, भजन से, संगीत से, रात जागरण से मन को संसार से हटाना है भाई बहन। इसलिए अनेक साधन है, अनेक तरह के उपाय हमारे संतों ने बताए, क्योंकि सबके मन की तासीर अलग अलग है ना। किसी का मन कथा में लग जाता है, किसी का भजन कीर्तन में लगता है, किसी का ध्यान में लगता है, किसी का यज्ञ में लगता है, किसी का खूब अच्छा भगवान का श्रृंगार करो, खूब अच्छा खूब सजाओ, उसमें मन लगता है। कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई पैदल यात्रा करता है, किसी का मन भंडारे में बहुत लगता है। हाँ, भंडारा करेंगे उन्हें, अच्छा है,
किसी भी बहाने से मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे गाइए अपने मन को समझा करके गाओ। समझाना, मन को समझाना, गवाओ अपने मन से, बोलो गा। मन को समझाना। प्रभु चरणन में ध्यान लगाना, 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 और कहीं मत जाना चतुर नर, मन को समझाना, और कहीं मत जाना चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना। जय हो श्री राधे राधे। जय हो यह संसार मोह का दलदल, 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 तू इसमें मत फंस जाना चतुर नर, मन को समझाना, तू इसमें मत फंस जाना चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना। जय हो हरि बोल। मन को जिनने वश में किया है, मन को जिन्होंने काबू में कर लिया है, मन पे जिनने विजय प्राप्त कर ली, वो विश्व विजेता माना जाता है। मन पे विजय प्राप्त करो। जिसने मन को समझाया वही समझदार है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। ये मन ही सब कुछ कराता है। कहा ना, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते मत चालो ये पल पल कछुओर। ये कब पलटी मार जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये मन कब बेईमानी में पटक दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इसको काबू में रखो।
तो श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा वासियों को कह रहे, दुष्ट कंस का मन इतना बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया, गुलाम हो गया था उसका, नशा करता, मांसाहार करता, मन मर्जी से जीवन जीने लग गया। इसलिए भाई बहनों, पुरानी कहावत चलती ना, सुने सबकी पर करे मन की। सुनता तो बहुत है और सबको प्राय मालूम भी बहुत है क्या करना क्या नहीं करना, पर वो मन चलने दे जब, वो मन की करते। और सच्चा गुरु मन को ही सुधारता भाई बहन। हाँ, तो श्री कृष्ण बलराम जी कह रहे हैं, कंस को ऐसा कोई समझाने वाला मिला नहीं, इसलिए वो राक्षस हो गया। और आज भी इस धरती पर जिनका मन नहीं समझा भाई बहनों, वो बुरे काम में लगे रहते। जिनको अच्छे गुरु मिल गए, उनका मन अच्छे काम में लगता है। तो कृष्ण और बलराम सारे मथुरा वासियों को रोज धर्मोपदेश देते थे। अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करो भाई बहनों, ज्ञान की बातें नित्य प्रति करो। सत्संग प्रतिदिन होना चाहिए। एक दिन भी बिना सत्संग, बिना ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा के ना बीते। क्योंकि जब ज्ञान प्रतिदिन मिलेगा तो अज्ञान में नहीं फंसेंगे। जब गैप हो जाती है, समय पे ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान घुस गया, बुराई क्यों आ जाती है? खाली जगह पड़ी थी, खाली दिमाग। किसका घर? तुम्हारे इधर कौन रहता खाली दिमाग? शैतान रहता है। खाली दिमाग शैतान का घर है। खाली क्यों रखो? प्रतिदिन सत्संग करो, प्रतिदिन नाम जप करो, प्रतिदिन ध्यान करो, प्रतिदिन सेवा करो, प्रतिदिन स्वाध्याय करो। ये प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। 24 घंटे में ऐसा नियम जरूर बनाओ सत्संग का। शास्त्र पढ़ो। शास्त्र में पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता कभी कभी, इसलिए संत का सानिध्य करो। संत ग्रंथ की जो ग्रंथियां हैं, उलझने हैं, उनको सुलझा देते। तो सत्संग में बड़ी बड़ी बातों का भी समाधान हो जाता है। सत्संग में बिना पूछे शंका का समाधान होता रहता है। आपके मन में कोई प्रश्न है तो सत्संग सुनते रहोगे ना, तो अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा। आपके मन में कोई संदेह है, कोई भ्रम है, कोई शंका है, आप सुनते रहो तो कभी कभी आपकी शंका का समाधान हो जाता। सुनते सुनते हो जाता, पूछने की भी जरूरत नहीं। कथा ही ऐसी है भगवान जी की कि जो निष्ठा श्रद्धा से सुनेंगे ना, उसको समझ में आएगी बात। एक दिन में नहीं आएगी, पर एक दिन जरूर आ जाएगी।